नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th क्लास की जो फोर्थ भी एक्सरसाइज कर रहे थे उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हमने जो बाकी क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें से हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इस बार 9th के सिलेबस में जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, 197 का स्केयर है और एक क्वेश्चन हमारे पास है 403 का स्केयर। इसको हमें डिफरेंट तरीके से सोल्व करना है। ए स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस में बी स्केयर। इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सोल्व आउट करना है। इस आइडेंटिटी का यूज करके, आइडेंटिटी दी रही है, इसका यूज करके दोनों क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करवा रहा हूँ 197 का स्केयर। 197 का स्केयर अगर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास रहेगी 197 एंड बी की वैल्यू हमारे पास रहेगी 7। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए की वैल्यू 197 और बी की वैल्यू 7, तो यहाँ से रखेंगे। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 197 का स्केयर इज इक्वल टू 197 प्लस में 7, 197 माइनस में 7 और प्लस में 7 का स्केयर। यह आ जाएगा 204 मल्टीप्लाई 190 और प्लस में 49 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38760 प्लस में 49 और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90883। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस डेफिनेशन से, इस तरीके से, इस आइडेंटिटी से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसी की बेस के ऊपर है, इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू हमारे पास रहेगी 403 एंड बी की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3। ए की वैल्यू हमारे पास 403 है, बी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से 403 का स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 403 प्लस में 3, 403 माइनस 3 और प्लस में 3 का स्केयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 406 मल्टीप्लाई में 400 और प्लस में 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 16 24 और प्लस में 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 162409। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। 403 का स्केयर हमारे पास ये आएगा। इसको हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार सिलेबस में डिफरेंट डाला गया है। 9th के सिलेबस में सीबीएसई ने जो सिलेबस अपडेट किया, एनसीईआरटी और सीबीएसई ने, उसमें नया सिलेबस आया, नया क्वेश्चन ये आया है। और इस क्वेश्चन को वैसे सोल्व आउट तो 197 का स्केयर किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा गया है। इसको इस आइडेंटिटी यूज करके इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट हमें दे रखा है x प्लस वाई 7, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हमें दे रखा है 26.5 और हमें ये तो है गिवन टू फाइंड आउट हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स ये हमें निकालना है। गिवन की वैल्यू हमारे पास है ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 26.5 और टू फाइंड हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन देखिए। आइडेंटिटी क्या होगी इसके अंदर, आइडेंटिटी हम यूज करेंगे
आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसके अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ये यूज करेंगे। तो x प्लस वाई हमारे पास वैल्यू दे रखी है 7, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 26.5 और प्लस में 2xy, तो ये हमारे पास हो जाएगा 49 और प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में 26.5 इज इक्वल टू 2xy। इसको सोल्व आउट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 इज इक्वल टू 2xy और xy की वैल्यू निकालेंगे तो 22.5 और डिवाइड में 2 तो यह आ जाएगा 11.25। वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ गई 11.25। यही हमसे वैल्यू पूछी थी, वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या आ गई 11.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 3y की वैल्यू हमें दे रखी है 8 और एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और हमसे पूछी है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4, वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, इसमें वही आइडेंटिटी यूज होगी, उसी तरीके से आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। तो इसमें आइडेंटिटी यूज वही होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू में 3y। 2x प्लस 3y की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस में 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, ये हो गया 64 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में 12 इंटू में xy की वैल्यू है 2, तो 64 उधर जाएगा माइनस का 24 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर 64 माइनस 24 क्या बचेगा बच्चों 40, 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर, आंसर आ गया 40। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो आप इसको रीबैक कर सकते हैं, बैक करके आराम से इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं किस तरीके से सोल्व होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। विद आइडेंटिटी में सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz और माइनस 24xz, ये हमें दे रखा है। इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी अभी हम देखेंगे, एक एक को सोल्व आउट करेंगे। फर्स्ट की तीनों हमारे पास स्क्वायर है, फर्स्ट की तीनों जो टर्म है वो किसी न किसी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9x स्क्वायर है, तो ये किसके आ जाएगा हमारे पास 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर प्लस में 4z का होल स्क्वायर प्लस, अभी हमारे पास ये प्लस की है और ये दोनों माइनस की, तो यहाँ दोनों टर्म माइनस की है, तो यहाँ से कौन सी टर्म माइनस की होगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों में कॉमन हमारे पास जेड है, तो इट मीन जेड वाली जो टर्म है वो माइनस की होगी। इन दोनों में जो माइनस की, दोनों में जेड टर्म माइनस की है, इट मीन जेड वाली टर्म हमारी माइनस की होगी, माइनस का 4z प्लस 2 इंटू में 3x इंटू में 2y
प्लस 2 इंटू में 2y और इंटू में माइनस का 4z प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू में 3x। आप सॉल्यूशन रोल आउट करके देखिए, 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस में माइनस 4z इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 12xy। ये पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जब 4 4 4 जब 16yz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 4 8 8 3 जब 24 x और z। तो ये हमारी आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों सीधा 3x प्लस 2y प्लस में माइनस का 4z और इस पूरे का होल स्केयर। तो यहाँ से अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस का 4z और इसका होल स्केयर और इसको 2 टाइम लिख दिया 3x प्लस 2y और माइनस का 4z और इसका होल 3x प्लस 2y और माइनस का 4z। हमसे पूछा था फैक्टराइज और इसी तरीके से इसका हमने फैक्टर कर दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हमारे पास आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी करने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है ये, तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे, वही फैक्टराइज करना है, वही आइडेंटिटी यूज होगी, सीधा सिंपल सा है x के प्लस में। अब यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, जो माइनस वाले हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों में कॉमन क्या है x। तो इट मीन्स x वाली टर्म माइनस की होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस x तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2y इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3z इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का x और इंटू में 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू में 3z प्लस 2 इंटू में 3z और इंटू में माइनस का x। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्केयर। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस में 3z और माइनस एक्स प्लस 2y प्लस में 3z। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आसानी से हम इसको कर सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 पार्ट और हैं, आगे देखो अगला पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है 4x के प्लस में 25y के प्लस 9z के माइनस 20xy माइनस का 30yz प्लस में 12zx। कॉमन क्या है, यहाँ दोनों में देखो कॉमन क्या है y, इट मीन्स y की जो टर्म है वो माइनस की होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इसका होल स्क्वायर प्लस में 5y इसका होल स्क्वायर प्लस में 3z इसका होल स्क्वायर और y वाली टर्म माइनस है तो मैं यहाँ y लगा दूंगा माइनस का 5 प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में 5y
प्लस 2 इंटू में 5y इंटू में 3z प्लस 2 इंटू में 3z इंटू में 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस का बी प्लस 3z और इसका होल स्केयर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको 2x प्लस माइनस माइनस 5y प्लस में 3z और इसका होल स्केयर और इसको 2 टाइम लिख दो 2x माइनस 5y प्लस में 3z और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y और प्लस में 3z। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट और है वो देखिए। एक ही क्वेश्चन का हमें टाइम ही नहीं खराब करना है कि पूरा का पूरा टाइम खराब कर दिया, फटाफट करते चलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ए स्केयर बाई 4 प्लस बी स्केयर अपॉन में 9 प्लस सी स्केयर माइनस ए बी अपॉन में 3 माइनस 2bc अपॉन 3 और प्लस में AC। क्वेश्चन हमारे पास ये है, वही फॉर्मूला वही चीज़ वही सारी बातें उसी आइडेंटिटी से यूज करेंगे। a अपॉन 2 इसका होल स्केयर प्लस b अपॉन 3 इसका होल स्केयर प्लस c स्केयर प्लस आगे इसको सोल्व करने से पहले ये देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में माइनस होने का कारण क्या है। यहाँ भी b है यहाँ भी b है, इट मीन्स माइनस का भी होगा। 2 इंटू ए बाई 2 और इंटू में माइनस का b बाई 3 प्लस 2 इंटू माइनस b बाई 3 और इंटू में c प्लस 2 इंटू c इंटू ए बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी अपॉन 3 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 3 बी और सी 2 माइनस 2/3 बी और सी 2 से 2 कैंसिल आउट सी एक ही बात है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया ए बाई 2 प्लस माइनस बी बाई 3 प्लस सी इस पूरे का होल स्केयर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बाई 2 प्लस माइनस माइनस बी बाई 3 प्लस सी इसका होल स्केयर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो माइनस बी बाई 3 प्लस सी स्केयर है 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में। स्केयर उसको हम 2 बार लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई। एक्सरसाइज 4 भी जो है 9th क्लास की कंप्लीट हुई और इसमें कुछ आइडेंटिटी वगैरह है वो मैं एक अलग से वीडियो डाल देता हूँ। आइडेंटिटी टोटल की टोटल अलग से वीडियो डाल देता हूँ। और जो भी जितने भी क्वेश्चन से आप करिए नहीं आए तो मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपको कर दूँगा। लेकिन उसके लिए आप मेरा हौसला बढ़ाएं और हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।